गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट फर्स्ट ऑफ क्लास सेकेंड और इस पोएम का नाम है फर्स्ट डे एट स्कूल। तो लेट्स रिसाइट दिस पोएम। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द न्यू वर्ड्स, कि जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस मैनी न्यू वर्ड्स। तो बच्चों, आप इस पोएम को जब पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे नए शब्द सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द जो आपको सीखने हैं। सबसे पहला वर्ड जो है आपको जिसका प्रोनाउंसिएशन करना है, वंडर। पहला शब्द कौन सा है आपके पास? वंडर। वंडर, इसको वंडर पढ़ना है। ये जो शब्द लिखा है इसको बोलते हैं ड्राइंग, ये स्टेयर्स, ये ग्रैंड और ये पपी। इतने सारे वर्ड्स हैं जो आपको इस पोएम में नए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। वंडर का मतलब क्या होता है? वंडर का मतलब होता है टू हैव अ विश टू नो समथिंग। किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना, उसे हम बोलते हैं वंडर। आई वंडर हाउ वुड माई रिजल्ट बी। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, तो मैं उसे इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? आई वंडर हाउ वुड माई रिजल्ट बी। आई वॉज लुकिंग एट माई सिस्टर विद वंडर। मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा हूँ उससे मिलने के लिए। तो जब आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा रहती है तो उसके लिए वर्ड आता है वंडर। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग तो आप जानते हैं, मेकिंग ए पिक्चर विद अ पेंसिल और अ पेन। पेन और पेंसिल से आप जो भी पिक्चर बनाते हैं उसे हम ड्राइंग कहते हैं। जैसे आई मेड अ कलरफुल ड्राइंग, मैंने कलरफुल ड्राइंग बनाई। तो आपको सेंटेंस कैसा बनेगा? आई मेड अ वेरी कलरफुल ड्राइंग, हर ड्राइंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो यू कैन यूज ड्राइंग वर्ड इन योर सेंटेंसेस। स्टेयर का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहेंगे तो स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। टू लुक एट समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब आप किसी चीज़ को लंबे समय तक देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टेयर्स। जैसे माई फादर स्टेयर्स एट मी व्हेन आई डू नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। जब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता तो मेरे पापा मुझे घूर घूर कर देखते हैं। शी गेव मी अ कोल्ड स्टेयर, मतलब उसने मुझे अच्छे से नहीं देखा। तो उसके लिए इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। ग्रैंड का मतलब होता है ग्रैंड मदर। ठीक है, जैसे माई ग्रैंड मेक्स ए डेलिशियस फूड। मेरी जो ग्रैंड मदर है वो डेलिशियस फूड बनाती है, टेस्टी फूड बनाती है। तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। ग्रैंड ऑलवेज लव्स हर ग्रैंड चिल्ड्रन। जो दादी होती है, ग्रैंड मदर होती है, वो हमेशा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोतों को क्या है, पसंद करती है। तो ग्रैंड ऑलवेज लव्स हर ग्रैंड चिल्ड्रन। पपी मतलब होता है यंग डॉग, मतलब एक जो कुत्ते का बच्चा होता है उसे हम कहते हैं पपी। ठीक है, माई पपीज नेम इज मनी। इसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे पपी का नाम स्मनी है। रॉबिन्सन वॉज ए वेरी चेयरफुल पपी। रॉबिन्सन एक बहुत ही सुंदर पपी था। अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम को पढ़ना। आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स। मतलब वो सोचता है कि लड़का जो है वो फर्स्ट डे अपने स्कूल जा रहा है, वो सोचता है कि मेरी जो पोएम, मेरी जो ड्राइंग है वो कितनी अच्छी हो जितनी कि इन बच्चों की हो। आई वंडर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स। मैं खुश होऊंगा यदि मेरी ड्राइंग जो है इन बच्चों के जैसी हो जाए। आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं मुझे लाइक करेंगे या फिर मुझे टकटकी लगाकर देखते रहेंगे। आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। मैं देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि मेरे जो टीचर हैं वो किसके जैसे दिखेंगे, मॉम के जैसे या फिर ग्रैंड मदर के जैसे। आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम। मैं जानना चाहता हूँ कि पपी जो है वो खुश होगा जहाँ ये जानकर कि मैं कहाँ हूँ। तो ये दिस ब्यूटीफुल पोएम हैज़ बीन कंपोज बाय एलन फिशर। ये जो पोएम लिखी गई है बच्चों, लिटिल चैम्प, ये लिखी गई है एलन फिशर के द्वारा। तो चलिए अब इसकी नाउ वी हैव टू डू इट्स एक्सरसाइज। अब हमें इस पोएम की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसे लेट्स रीड, आपको पढ़ना है। तो पढ़ेंगे कैसे आप? आई, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, आई वंडर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्ट्राइक करता जा रहा हूँ और आप पढ़ते जाएंगे मेरे साथ। यहाँ पढ़ेंगे आई, पहले पढ़ना आई वंडर इफ
द सी इज ब्लू। इस तरह से आपको रीड करना है। क्वेश्चन, रीडिंग इज फन। रीड करने में आपको मजा आता है, तो आपको यू हैव टू डिवोट सम टाइम टू योर रीडिंग। एवरी डे यू शुड डिवोट एटलीस्ट 15 मिनट्स टू योर रीडिंग। हर दिन आपको 15 मिनट कम से कम रीडिंग करनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके हम आंसर देख लेते हैं। What does the child in the poem think about his drawing? पहला क्वेश्चन है What does the child wonder about his teacher? सेकेंड क्वेश्चन है Do you think the child would like to carry his puppy to school? तो ये सारे क्वेश्चन हमने अभी जो पढ़े हैं बुक में उसी पोएम पर बेस्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन है What does the child in the poem think about his drawing? तो इसका आंसर होगा The child wonders whether his drawing will be as good as the other children in the class. मतलब वो ही जानना चाहता है क्या उसकी ड्राइंग जो है वो दूसरे बच्चों के जैसे ही अच्छी होगी। सेकंड क्वेश्चन है What does the child wonder about his teacher? The child wonders whether his teacher will look like mom or grand. वही जानना चाहता है कि उसकी जो टीचर है वो मदर के जैसे दिखेंगे या फिर ग्रैंड मदर के जैसे लिखेंगे। ठीक है। डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? क्या जो बच्चा है, चाइल्ड है, क्या वो पपी को स्कूल ले जाना चाहता है? तो इसका आंसर होगा यस, द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। अब यहाँ पे डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? आपको क्या याद है कि जब आप फर्स्ट डे स्कूल में आए थे तो हाउ डिड यू फील? कैसा फील कर रहे थे? एंग्री मतलब गुस्सा आ रहा था आपको, या शाय फील कर रहे थे, शर्म आ रही थी आपको, हैप्पी फील कर रहे थे या फिर सैड? जो भी आपको लगता है कि आपके कौन से एक्सप्रेशन थे तो वहाँ पर ऐसा टिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सैड फील कर रहे थे तो ऐसा टिक कर सकते हैं। व्हेन यू एंटर्ड इन योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक? जब आप क्लास में एंटर्ड हुए तो आपने क्या पसंद किया? तो आप बोलेंगे व्हेन आई एंटर्ड इनटू माय क्लास आई लाइक दैट देयर वर ब्यूटीफुल पिक्चर्स वर हैंगिंग ऑन द वॉल। बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग पिक्चर्स ये दीवारों पर लगी हुई थी। एंड ऑल द चिल्ड्रंस वर वेरी क्वाइट। सारे के सारे बच्चे शांत थे। एंड दे वर पेइंग अटेंशन टू व्हाट टीचर्स वर टीचिंग। जो टीचर पढ़ा रहे थे उस पर ध्यान दे रहे थे। इस तरह से यू कैन मेक स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस। आपने जब इस क्लास में एंटर किया तो आपको कैसा लगा, मतलब ये क्वेश्चन है। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड? और आपका पहला फ्रेंड कौन था? तो आप बोलेंगे द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ माइन, क्या माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज आर्या साहू, ऐसा बना बोल सकते हैं। या फिर कैसा बोल सकते हैं माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज हिमांशी। या इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ मॉडल आंसर दिए हैं, इस तरह से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होती है। चलिए यहाँ लिख सकते हैं माई फर्स्ट फ्रेंड इन द क्लास वॉज पल्लवी। इस तरह से एग्जाम्पल दिया तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट? व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट मतलब आपने कौन सी चीज़ थी जो करना बहुत पसंद किया? तो आप बोलेंगे आई एंजॉय ड्राइंग इन द ड्राइंग लेक्चर द मोस्ट, या आई एंजॉय ड्राइंग मोस्ट। इस तरह से भी लिख सकते हैं आई एंजॉयड ड्राइंग द मोस्ट, या आई एंजॉयड प्लेइंग द मोस्ट। डू यू हैव अ पैट एट होम? क्या आपके घर में कोई पालतू एनिमल्स है, पैट है? हु वेट्स फॉर यू? वो जो आपका वेट करता हो, वेट मतलब इंतज़ार करता हो। टू कम बैक फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से आपके आने का इंतज़ार करता हो। तो आप लिख सकते हैं, यदि है तो लिखेंगे यस आई हैव अ पपी एट होम नेम्ड स्नूफी, ही वेट्स फॉर मी टू कम बैक, और वो मेरा वेट करता है स्कूल से आने का। नहीं है तो लिख देंगे नो। ठीक है। तो नेक्स्ट गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आप पोएम को पढ़ते हैं लेट्स लिसन एंड सिंग। लिसन मतलब होता है सुनना और सिंग मतलब होता है गाना। इसको सुनना है और फिर आपको मेरे साथ गाना है। ब्रश ब्रश brush your teeth, brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर अलग अलग एक्शन के बारे में बात की गई है। जैसे ये लड़का जो है, बॉय जो है वो ब्रश कर रहा है, लड़की जो है वॉश कर रही है अपना फेस, और ये जो लड़की अपने हेयर को क्या कर रही है, कॉम कर रही है।
तो यू हैव टू लिसन दिस पोएम एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको सिंग करना है और एक सिंग करते हुए इसकी प्रैक्टिस करते हुए एक्शन के साथ इस पोएम की प्रैक्टिस करना है। चलिए अब आगे बढ़े। नाउ लेट्स गो अहेड। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है, लेट्स राइट। अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो राइट करने वाली एक्सरसाइज है। राइट करने में क्या करना है आपको, जो ये हिप्पोटेमस दिख रहा है, हिप्पोटेमस जो दिख रहा है, इसमें जो इस वर्ड्स आए हैं आपके, ये देखिए हिप्पोटेमस जो वर्ड्स आए हैं, इन वर्ड्स से आपको नए वर्ड्स बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बना POT, तो ये पॉट बन गया है, तो आपको नया वर्ड बनाना। मान लीजिए आप बना सकते हैं MA, कहीं है MAP, इतने ही लेटर से आपको नए नए वर्ड्स बनाकर यहाँ पर फिल करना है। MAP मैप। फिर क्या बन सकता है, PUSH पुश। इस तरह से आपको ये जो गैप दिए हैं, यहाँ पर न्यू वर्ड्स फॉर्मेशन करने हैं और आपको यहाँ पर लिखना है नए वर्ड्स बनाकर। चलिए नाउ लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ लिखा सर्कल व्हाट यू कैरी इन योर स्कूल बैग। मतलब आप अपने स्कूल बैग में जो आइटम्स अपने स्कूल बैग में कैरी करते हैं, मतलब ले जाते हैं, उन्हें आपको सर्कल करना है। नाउ राइट द नेम्स ऑफ योर थिंग्स इन द बॉक्स गिवन। और ये नीचे जो बॉक्स दिए यहाँ पर इनका नाम लिखना है। जैसे आप स्कूल बैग में क्या ले जाते हैं, रूलर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रूलर, RULER, रूलर। इस तरह आप अपने स्कूल बैग में क्या ले जाते हैं, शार्पनर, यहाँ पे लिखेंगे शार्पनर, SHARP शार्प, NER न, शार्पनर। इस तरह से आपको एक्सरसाइज पूरी करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग इन दिस पिक्चर। पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन। एक रिबन बना हुआ है यहाँ पर, देखिए रिबन बना हुआ है, ये रिबन दिख रहा है। इस रिबन में जो वर्ड्स लिखे हैं उन वर्ड्स को समझना और यहाँ पर फिल करना है। जैसे जैसे कि यहाँ पे जो ये बॉय है, ये क्या कर रहा है, ईट कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा ईटिंग। यहाँ पे ये बाइसिकल को राइड करते हैं तो बाइसिकल राइडिंग। ठीक है, यहाँ पे ये लड़का क्या कर रहा है, गोइंग, गोइंग टू स्कूल, इस तरह से आ सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चा क्या हो रहा है, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। इसके बाद यहाँ पर ये बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टडिंग कर रहे हैं। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, लॉफ कर रहे हैं। लॉफ मतलब होता है हंसना, लॉफ कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या, इस तरह से आपको ये पूरा जो 1 2 3 4 5 एक्शन, ये जो वर्ब्स लिखी हैं उनको एक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देना है, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब इसके साथ साथ हमने आपको सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी तैयार की है, जिससे कि आपकी जो ग्रास्पिंग इस चैप्टर की और ग्रामर की एक्सरसाइज आप कर पाएँ और समझ पाएँ। तो देखिए यहाँ पर आपको अपनी नोटबुक में करना है, ये एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग ING फ्रॉम द वर्ड्स गिवन। यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं इनमें ING लगाकर आपको लिखना है। जैसे आई एम टू स्कूल, तो स्कूल में क्या करते हैं हम, जाते हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से आपको, सुनील क्या कर रहा है, सुनील रीड कर रहा है, यहाँ पे बनेगा सुनील इज रीडिंग अ बुक। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट एक्सप्रेशन। वर्ड्स को पिक्चर के एक्सप्रेशन से मैच करना है। जैसे यहाँ पर ये पिक्चर हैप्पी दिख रही, तो आप यहाँ पर हैप्पी के साथ मैच कर देंगे। हैप्पी मतलब खुश होता है, सैड मतलब उदास होता है, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराता हुआ, फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, सरप्राइज्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित, और एंग्री मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको एक्सप्रेशन को चेक करना है कि एक्सप्रेशन किसका है, गुस्से का है, खुशी का है, स्माइलिंग का है। ठीक है, तो उस तरह उससे उसको मैच कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बॉय क्या कर रहा है, ये बॉय स्माइल कर रहा था, स्माइलिंग से मैच कर दीजिए। इस तरह से आपको पिक्चर को एक्सप्रेशन, वर्ड्स को एक्सप्रेशन के साथ मिलाकर मैच करके एक्सरसाइज पूरी करनी। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक नई एक्सरसाइज है, सर्कल व्हाट यू कैरी इन योर बैग। आपको क्या करना है, जो भी आइटम आप अपने बैग में ले जाते हैं, स्कूल बैग में, उसको सर्कल करना है। आइसक्रीम तो नहीं ले जाते, शार्पनर ले जाते हैं, तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी लिखना है। जैसे शार्पनर की स्पेलिंग होती
SHARP, शार्प, और NER, नर। तो जो भी आइटम आप कैरी, वट एवर थिंग्स यू कैरी इन योर स्कूल बैग, यू हैव टू एनसर्कल एंड यू हैव टू राइट डाउन द स्पेलिंग बिलो दैट थिंग। जो भी चीज़ आप अपने स्कूल बैग में ले जाते हैं उसके नीचे उसके स्पेलिंग भी लिखना है। जैसे ये क्या है, बैग है, क्या ये बैग लगा हुआ है, टिफ़िन, सॉरी ये टिफ़िन है, ठीक है। तो टिफ़िन की स्पेलिंग लिखना TIFFIN, टिफ़िन। ये टिफ़िन भी आप अपने स्कूल बैग में ले जाते हैं। पेन ले जाते हैं तो पेन की स्पेलिंग PN, पेन होता है। इस तरह से आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, वो है कि यहाँ पर आपको वर्ब्स दी गई हैं, ब्रैकेट में वर्ब्स दी गई हैं। आपको सेंटेंस को क्या करना, राइट द करेक्ट एक्शन वर्ड, उसके करेक्ट फॉर्म, वर्ड को करेक्ट करके आपको लिखना है। जैसे ही इज़ अ बुक, यहाँ पर आएगा आपको ING लगाना होगा। ही इज़ राइट रीडिंग अ बुक, यहाँ पर रीड में ING लगाएंगे तो रीडिंग ING लगा देंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ही इज़ रीडिंग अ बुक। यहाँ पर देखिए रामा इज़, रामा क्या कर रहा है, लेटर को लिख रहा है, तो रामा इज़ राइटिंग अ लेटर। सीता क्या करे, सीता इज स्किपिंग, स्किपिंग कर रही। टीचर क्या करे, टीचर इज टीचिंग, यहाँ पर ING लगाकर लिख देंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, राइट डू यू डू एवरीडे। जो चीज़ आप रोज करते हैं, एवरीडे करते हैं, उसमें यस टिक करेंगे और नहीं करते उसमें नो। ब्रशिंग द टीथ, क्या आप रोज करते हैं, यस। फाइटिंग विद द फ्रेंड्स, नहीं, रोज नहीं करते। अटेंडिंग पार्टीज, नो, नहीं करते। हैविंग अ बाथ, यस। कॉमिंग योर हेयर, यस। प्रेइंग टू गॉड, यस। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। गुड डे, गुड लक, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।